Hello, students. Uh, this is your orientation for generic elective course. You people are semester 5 BA program और BCom program students. सेमेस्टर 5 में अब आप लोगों को अपने कोर पेपर्स के अलावा एक जेनरिक इलेक्टिव का भी पेपर लेना होगा। आप लोग फर्स्ट टाइम ये जेनरिक इलेक्टिव कोर्स फेस कर रहे हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ। इसका मतलब होता है आपको अपने कोर डिपार्टमेंट के पेपर्स के अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उसका कोई पेपर पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस कॉम्बिनेशन, तो आप इको का पेपर भी नहीं ले सकते और पोल साइंस का पेपर भी नहीं ले सकते। जेनरिक इलेक्टिव में आप इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स लाइक हिस्ट्री, संस्कृत, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा, इन सब डिपार्टमेंट्स के जो पेपर ऑफर हो रहे हैं उनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। सेम 5 में भी आप जीई जेनरिक इलेक्टिव पढ़ेंगे और सेम 6 में भी। अपनी चॉइस आप वाइजली करिए। इस ओरिएंटेशन का पर्पज है हर पेपर के बारे में आपको एक ओवरव्यू देना, ताकि आप अच्छे से एक इन्फॉर्म डिसीजन बना पाए कि आपको कौन सा पेपर लेना है। Once you decide, then you have to fill your form on ERP सॉफ्टवेयर, जैसे आप अपने दूसरे कोर्सेज के लिए सेक और वैक के लिए अब तक करते आए हैं। बहुत ही ध्यान से सबका सिलेबस देख के, रिकॉर्डिंग सुन के आपको डिसीजन लेना है। एक बार आप फॉर्म भर देंगे, उसके बाद कोई भी चेंज की एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी कि मैम हमारा जी आप चेंज कर दीजिए। ऑलराइट, सो आप बहुत ध्यान से इसको भरेंगे। ऑल्सो आप टीचर को ना देख के कोर्स के बारे में डिसीजन लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है जो टीचर बोल रहे हैं आज या वही पढ़ाएं। कोई दूसरे टीचर्स भी हो सकते हैं आपको पढ़ाएं, तो उस बेसिस पे आप ये सिलेक्शन मत कीजिए। ऑलराइट, इसमें बस इतना ही। तो अब मैं बुलाऊंगी डॉक्टर वसुंधरा को हिंदी डिपार्टमेंट से अपने पेपर के बारे में बताने के लिए। थैंक यू प्रिंसी मैम। एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर कर हमारे शेयर यहाँ नहीं होगी, अपने लैपटॉप पे आप ओपन कर लेना, ठीक है? यहाँ पे शेयर नहीं होगी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हमारे हिंदी विभाग की ओर से एक बीए प्रोग्राम हिंदी सेमेस्टर 5 के लिए जी के पेपर के लिए लोकप्रिय हिंदी साहित्य का पेपर ऑफर किया जाएगा। इसमें हम स्टूडेंट्स को लोकप्रिय कथा साहित्य के बारे में बताएंगे, जो कि मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही। आवाज आ रही है वसुंधरा? आ रही है। अच्छा, जिसपे हम बच्चों के अंदर लोकप्रिय संस्कृति की समझ को विकसित करेंगे। और ये जो संस्कृति है, इसमें ये पॉपुलर हिंदी के इंग्लिश के पॉपुलर लिटरेचर से आया है और इसका सीधा संबंध है जो कि व्यापक स्तर पर किया जाता है, जिसमें जन समुदाय तक अपनी पहुंच हम पहुंचा सकें। जैसे ये शिष्ट साहित्य और लोकप्रिय साहित्य एक दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोकप्रिय साहित्य का मतलब है जिसपे हम लोगों को अधिकतर फिल्मी जगत जैसे रामलीला, रासलीला, गरीबी, सिनेमा इन आदि के बारे में पढ़ाते हैं, जबकि इसके विपरीत जो मुख्य धारा का साहित्य है वो समांतर मुख्य हिंदी साहित्य के बच्चों तक पहुंच सकता है और इसको हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। जो आम जन समुदाय तक पहुंच सके, यह इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य से हम लोकप्रिय संस्कृति की समझ को विकसित करेंगे, साहित्य की मुख्य धारा के समांतर लोकप्रिय साहित्य का परिचय देंगे और लोकप्रिय हिंदी साहित्य की परंपरा का ज्ञान कराएंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थी के अंदर लोकप्रिय साहित्य की अवधारणा की समझ बढ़ेगी, मुख्य धारा समांतर लोकप्रिय से परिचित होंगे कि हमारे देश में कैसे जैसे लोक संस्कृति थी, फोकलोर था, रामलीला थी और ये तमाशा था, और इस तरीके की समझ हम विकसित करेंगे ताकि बच्चे आगे जाकर सिनेमा इत्यादि में, नाट्य मंचन इन इत्यादि में अपना भाग ले सके। और अंततः इकाई 1 में लोक संस्कृति की अवधारणा स्वरूप कला के विविधायम संस्कृति और लोक साहित्य का परिचय करेंगे। धन्यवाद। Thank you, Dr. Vasundhara. Now I call Professor Mala Rani from Commerce Department to tell about their paper. Mala ma'am, are you there?
मैम मीटिंग में तो है माला मैम। माला मैम आप सुन पा रही हैं हमें? एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा वीक हो सकता है, शी इज इन कॉलेज। माला मैम, आर यू देयर? Okay, meanwhile, I can use the time and tell about economics paper. Okay. All right. Economics department is offering paper Principle of Microeconomics 1. ये इकोनॉमिक्स का पेपर ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हिस्टोरिकली लेते आए हैं। बाकी ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स के ही, बीकॉम के ही स्टूडेंट इसे ले सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जिसके बीए प्रोग्राम में इको कॉम्बिनेशन नहीं है, वो इस पेपर को ले सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 में आप इकोनॉमिक्स के अंडर जो एक बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, जिसमें आप सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह के बड़े इंट्रोडक्टरी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वही आप पढ़ेंगे। पर इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी होगी, इन द सेंस आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी इसमें आएंगे। तो जो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ, सॉल्विंग के साथ, ग्राफिकल एनालिसिस के साथ कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए शायद ये पेपर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बट ऐसा नहीं है, आप भी अगर डीपली इंटरेस्टेड है इकोनॉमिक्स में, आप ये पेपर ले सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड कि अगर आप इस पेपर में आए तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी, बिकॉज ऑल द टॉपिक्स आर कनेक्टेड। और अगर आप डीपली इंटरेस्टेड हैं तो ही इस पेपर के लिए आप ऑप्ट करिए। बाकी ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू जॉइन दिस कोर्स। थैंक यू। प्रोफेसर माला रानी, आर यू अवेलेबल नाउ? माला मैम? कॉल करूं? Okay, देख लो। माधुरी मैम, सिंस वी हैव टाइम, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर पेपर फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट? नेक्स्ट सेशन में टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, आई कैन। हाँ जी मैम। So just give me 1 minute. Yes, sure. This slide. Hello students, shall I start? Yes, ma'am. Hello student, a very warm welcome to the third year. And this year in the 5th semester, history department is offering 2-3 generic elective papers, and one of the paper we are offering is titled Women in Indian History. This paper, actually you all might be having lots of questions in your mind that why in a society women were treated, or women were having very different kind of approaches, or they were treated differently or not equal to men per se. For example, why we are asking for reservation for women in parliament, or why we see reservation for women in any of the public transport for seat, or for any other kind of reservations, or why culturally, economically, socially women were completely different or unequal to men. So in this regard, we are offering this paper, and this paper will help students to learn that from where all these things were coming. That is a historical analysis of a lived experiences of the woman at a specific historical movements in the Indian subcontinent. And this paper particularly help you to explore these concerned issues within our interdisciplinary framework, and you will be also familiarized with the theoretical reflections on the study of women issues with reference to latest research which happened in this field. And this course, this paper particular, seeks students to reflect on the specificity of the women's issues at different times and contexts, and at the same time you will also learn to dig out deeper continuities from gender perspectives. So what you will be gaining finally after you complete this paper, this course, which is of 4 credit, you, after successful completion, you will learn that you will be provided an elementary outline of gender or woman as a concept, patriarchy as a historically constituted system of power. You will be able to explore women's experiences within specific context as at a specific historical moments. And in order to discuss this particular syllabus is divided into 4 units. First unit, you will try to explore that how historical writing evolved. That is, exploring aspects of history of women in India. Particular here, we will be talking only with reference to India.
Then second unit would be related to women in ancient India. Third would be women in medieval India. And fourth will be women in modern India. And in this whole journey, in order to learn and unlearn certain aspects of women, gender, and patriarchy, you'll be able to know better yourself, because you all are girl students, women students, so you will be better equip yourselves and would definitely able to find out that where inequality lies and how you can fill up that gap of inequality. So more related to what are the readings, and readings are also with respect to 1 or 2 unit, only 2-3 readings are provided. So more will be discussed in the classroom. A warm welcome, and let's hope for an engaging course and all the rest. Thank you. Thank you, Dr. Madhuri. Professor Mala Rani, आपका mic on है. Please try to speak. Maybe we get the voice. Yes, Priscilla. हाँ I, जी I was मैम. trying but couldn't Yes, join. वो मैं समझ गई थी मैम. Signal issue होगा. You can tell about the general management paper of Commerce Department now. Yes. Hello, students. Finally, you have come to the final year. Not the final year, the third year of your graduation. And here you have to make a selection of a generic elective paper, as every teacher is informing you. जिस जेनरिक इलेक्टिव के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, उसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ना तो ये बीकॉम प्रोग्राम के लिए है और ना ही बीए प्रोग्राम के उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओएमएसपी कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ कॉमर्स जीई पेपर. तो कॉमर्स जीई पेपर जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, यानी बीए प्रोग्राम के वो सारे कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स जिनके पास ओएमएसपी नहीं है, उन सब के लिए ये रेलेवेंट है. एंड इफ as a student of humanity, you want to taste what is there in a commerce paper, this is a good opportunity. और पेपर का नाम है जनरल मैनेजमेंट. तो जनरल मैनेजमेंट is something which everyone needs to know in life. Either you become a housemaker, or you become an entrepreneur, or you join some job. हर जगह आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, बिकॉज एवरीवेयर यू विल बी मैनेजिंग समथिंग एंड नथिंग. if nothing else, you will be managing yourself, your time, your self management. तो यहाँ पर हम जनरल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो मैनेजमेंट में लिए जाते हैं और कैसे उन पर हम इफेक्टिवली काम कर सकते हैं. तो जब आप अपनी ऑप्शन भरेंगे तो एक चीज आप जरूर याद रखेंगे कि ना तो ओएमएसपी के स्टूडेंट्स और ना ही बीकॉम के स्टूडेंट्स ये ऑप्शन ले सकते हैं. बाकी सबके लिए ऑप्शन ओपन है. जो भी कोई कॉमर्स का जीई पढ़ना चाहते हैं, दिस पेपर इज देयर फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू. Thank you, Professor Malarani. Students, there is one more paper from Computer Science Department, Advanced Web Programming. Due to some technical issues, the faculty is unable to join. So this paper will be taught by Dr. Kim from the Computer Science Department. You people are third year students, you know most of the teachers, and her profile is available on the website. So you can maybe contact her directly to know about this paper. कंप्यूटर साइंस के पेपर में भी सेम लॉजिक है कि जो कंप्यूटर की कॉम्बिनेशन वाले बीए के स्टूडेंट्स हैं वो इसको नहीं ले सकते, बाकी स्टूडेंट्स ये पेपर ऑप्ट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर डिसीजन. Apart from this, we have several more papers, but we will cover those in the second part of this orientation. So we can close this session now, and students do watch the part 2 of this session.